आज हम बनाएंगे जी मज़ेदार ट्रेडिशनल डिश जो कि चूरी है। बहुत ही पसंद की जाती है, बच्चों के लिए एक हेल्दी फूड है और आप इसको 2 एंड 3 वीक्स के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और सुबह नाश्ते में एक हेल्दी फूड खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की और डिलीशियस बनी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। सबसे पहले हमने गंदम का आटा ले लेना है और गंदम के आटे को सेम उसी तरीके से गूंथते हैं जिस तरीके से हम डेली रूटीन में हम गूंथते हैं। ठीक है जी। नीम गर्म पानी के साथ हमने डो को रेडी कर लेना है। जैसे ही आटा हमारा गूंथ जाए तो हमने तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है। उसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। ये जो चूरी है हम बना रहे हैं ज़्यादा मिकदार में, तो इसलिए इसके पेड़े भी बड़े बड़े हों और थोड़ी सी मोटी रोटी होगी तो ही इसकी चूरी अच्छी और मज़ेदार बनेगी। यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से पेड़े बना लेने हैं बड़े साइज़ के और तकरीबन मेरे 2 से 3 अदद पेड़े बने थे, तो मैंने इनको इस तरीके से बना लिया था। अब हमने क्या करना है, पेड़े बनाने के बाद हमने इसको बेलन की मदद से बेल लेना है। जैसे हम सिंपल सादा रोटी बनाते हैं घर में, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसकी रोटी की गुलाई कर लेनी है और इसको थोड़ा मोटा रखना है। ठीक है जी। इसको हम मोटा रखेंगे तो ही हमारी चूरी जो है मज़ेदार बनेगी। ये एक ट्रेडिशनल डिश है, ये बहुत सारे इलाकों में खाई जाती है और सफ़र के महीने में काफ़ी सारे ऐसे सिटीज़ हैं जिसमें ये बनती है और एक दूसरे के घरों में भेजी जाती है। बहुत ही मज़े की बनती है। यहाँ पे हमारी जो रोटी है वो बनकर रेडी हो गई है। बस इस तरीके से हमने मोटी-मोटी रोटियाँ बना लेनी है। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो आप ज़्यादा आटा गूँथ सकते हैं और चूरी को बना के तकरीबन 2 एंड 3 वीक्स के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपका दिल करे आप इसको गरम करें और मज़े लेके खाएं। बहुत ही मज़े की बनती है और बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छी डिश है। स्कूल जाते वक़्त आप उनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और घर में भी नाश्ते में दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ तो इसका मज़ा ही दोबाला हो जाता है। आप कभी ट्राई करिएगा कि शाम की चाय के साथ आप चूरी को गरम करके खाएँ, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पे हमने रोटी को ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए हमने इसके पीसेस कर लिए हैं, बड़े-बड़े पीसेस करके रखना है ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए। जैसे ही ये ठंडी हो जाए तो हमने इसके मज़ीद बारीक-बारीक और पीसेस कर देने हैं जिस तरीके से हम चूरी बनाते हैं और ये ज़्यादा चूरी है तो इसलिए इसको बारीक करना मुश्किल होता है। तो हमने क्या करना है, इसके बारीक जब टुकड़े हो जाएँ तो हमने ब्लेंडर में डालकर इसको और मज़ीद पीस लेना है ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। तो बस इसमें हम डालकर इसके पीसेस को और बारीक कर लेंगे। सारी की सारी चूरी जो है बनकर हमारी रेडी हो जाएगी। सेकंड बात ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पे हमने चूरी को रेडी कर लिया है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं बारीक हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको एक अलग ट्रे में निकालते जाना है और सारी की सारी चूरी इस तरीके से हमने रेडी कर लेनी है, बिल्कुल बारीक कर लेनी है। इसके साथ ये होगा कि आपकी चूरी काफ़ी दिन रह जाएगी और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं और आप ये खाने में खाएं। एक बहुत ही हेल्दी फूड है। यहाँ पे हमारी चूरी जो है बनकर रेडी हो गई है। अब हमने इसको डाल देना है एक बड़े बर्तन में ताकि ये इसमें जो चीज़ें हम ऐड करें या शक्कर वगैरह ऐड करें तो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। शक्कर की क्वांटिटी आपने उस तरीके की रखनी है कि आपने कम या ज़्यादा खाना है। तो हम यहाँ पे मैं शक्कर का ऐड कर रही हूँ और शक्कर ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वो ऐड कर रही हूँ। आपका जो दिल है इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और इसको मज़े के साथ खा सकते हैं। अच्छे तरीके से शक्कर और ड्राई फ्रूट मिक्स करने के बाद हमने इसमें गरम-गरम देसी घी का ऐड करना है। आप देख सकते हैं इसमें देसी घी ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ठीक है जी। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको बनाकर हम रख लेंगे। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एक बार इस चूरी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। होपफुली आप इस रेसिपी को पसंद करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं, डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे हम चूरी को डिश आउट कर रहे हैं और मैंने इसके ऊपर चांदी के जो वर्क हैं वो भी ऐड किए हैं। इसके साथ भी अच्छा सा एक लुक आ जाता है और खाने में भी मज़े के लगते हैं। तो आप चांदी के वर्क चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे चांदी के वर्क ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से लुक चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।